तो आज की क्लास का एक छोटा सा क्वेश्चन है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वॉल्यूम में हुआ है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस in a volume of sphere, in volume of sphere find electric field intensity इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता लगाना है। इनसाइड स्फीयर पता लगाना है आउटसाइड स्फीयर पता लगाना है। चलिए सीक्वेंस में चलते हैं। सरफेस ऑफ स्फीयर पर पता लगाना है, पता लगाने का मतलब यहाँ पे फार्मूले लिखने हैं क्योंकि डेरिवेशंस तो हो ही चुका है पहले। डिराइव नहीं करना, डिराइव नहीं कह रहा हूं मैं। फाइंड की जगह पे और कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहां पर मैं लिख देता हूं राइट फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहां पर? इनसाइड स्फीयर कितनी है, सरफेस ऑफ स्फीयर पर कितनी है और आउटसाइड स्फीयर कितनी है। अब क्या दिया गया है वो भी देखो इंपॉर्टेंट है। गिवन में आपको है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी आपके आंसर में वही सब दिखना चाहिए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये गिवन है जिसको कि हम रो से लिखते हैं। और क्या गिवन है? और आपको गिवन है स्मॉल आर। स्मॉल आर है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। ये स्मॉल आर है वो डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। भाई आप जिस जगह को सेलेक्ट करते हो तो वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट स्फीयर के सेंटर से कितना स्मॉल है, तो फार्मूले लिखना है। अच्छा, जो हमें पता है वो हमें क्या पता, हमें क्या आता है? तो हमें आता है ये कि एक तो हमने देखा कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस इन वॉल्यूम। तो हमने देखा कि अगर चार्ज का बंटवारा वॉल्यूम में हुआ है, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में हुआ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस इन वॉल्यूम। ये चमत्कार तभी होता है मीन्स मटेरियल जो होगा, मटेरियल इज सॉलिड एंड डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक को नॉन कंडक्टिंग भी कहते हैं। तो एक तो हम ये श्योर हो गए कि जो मटेरियल है वो सॉलिड है और वो डाइइलेक्ट्रिक का बना हुआ है। अच्छा, जो हमारे पास में मटेरियल ज्योमेट्री है वो स्फीयर है। तो एक तो हमने ये जजमेंट कर लिया कि अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ है तो जो मटेरियल है वो सॉलिड रहा होगा और डाइइलेक्ट्रिक का बना होगा। और अब ये स्फीयर जैसा है, तो जब डाइइलेक्ट्रिक के सॉलिड में चार्ज के बारे में गॉस लॉ एप्लीकेशन में हमने जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी जाना, तो हमने एक तो रिजल्ट ये जाना था ई आउट का रिजल्ट था 1/4πε0 कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर, जहां पे स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर था। कैपिटल आर यहाँ पर स्फीयर की रेडियस थी। तो ये हम जानते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमको कहीं पे चार्ज दिया ही नहीं। देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं पर Q फॉर चार्ज नहीं पता है,
लेकिन जिस फार्मूले को हम जानते हैं उसमें Q फॉर चार्ज होता है, और मेरे क्वेश्चन में चार्ज कहीं है नहीं। हमारे क्वेश्चन में तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो हमको यहाँ से Q हटाना पड़ेगा। स्मॉल r होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। क्वेश्चन में स्मॉल r दिया गया है और जो हम जानते हैं उसमें स्मॉल r आ रहा है। स्मॉल r से हमें कोई परेशानी नहीं है, हमको परेशानी कैपिटल Q से है। कैपिटल Q स्फीयर पर चार्ज होता है, और इस क्वेश्चन में कहीं पर वो दिया नहीं गया। इस क्वेश्चन में रो दिया गया है, स्मॉल r दिया गया है, तो हमें सारे आंसर में रो और स्मॉल r लाना है। तो कैसे आएगा भाई? रो माने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कैसे निकलती है? टोटल चार्ज वो Q है और अपॉन में उसका वॉल्यूम जिसको इसमें दिया गया, ये लीजिए। तो Q की वैल्यू ये आ जाएगी, यहां से Q निकल आएगा कितना? 4/3 पाई r क्यूब रो। जैसे आप Q की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, आउट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला फर्स्ट टाइम अपना लुक बदल देगा, और Q की वैल्यू है यहाँ पर 4/3 पाई r क्यूब रो। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा नहीं। आउट वाला की आ गया रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये आउट वाला की आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। फर्स्ट टाइम आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के इस फार्मूले में कैपिटल Q चार्ज गायब कर दिया, आपने आंसर में रो लेकर के आ पाए। कैपिटल R इज रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये एक ऐसा पैरामीटर है जिसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं दिया है तो ओके अंडरस्टूड है। देख लेना कहीं कुछ गलत ना हो। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, नीचे एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर रह जाएगा, एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ का 3 रह जाएगा, ऊपर रो और r क्यूब रह जाएगा। तो एक आंसर आउट वाला ये आ गया। आउट वाले स्फीयर में हमने रो के टर्म में आंसर दे दिया। अब हम चलते हैं सरफेस पर। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है ये हम जानते हैं। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई r स्क्वायर। कैपिटल Q को भगाना है, रो लाना है, तो कैपिटल Q ऐसे भाग जाएगा। तो कैपिटल Q की जगह पर ये पुटअप कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। कैपिटल Q हो गया 4/3 पाई r क्यूब रो। यहाँ पर E सरफेस आ गया, और E सरफेस 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और अब की बार r स्क्वायर से ऊपर वाला r क्यूब का एक r रह जाएगा केवल, तो रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन। रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन। अब की बार आंसर ये आ गया। ये सरफेस का रिजल्ट आ गया। इनसाइड में देखते हैं क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इनसाइड है, इस पर कई सारे आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। शुरुआत करी है उस क्वेश्चन से कि अगर सॉलिड स्फीयर में जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जो फार्मूले आपको अब पता है गॉस लॉ की हेल्प से, उन फार्मूलों को रो में भी बदलना सीखो। इनसाइड वाले केस में जाएंगे तो इनसाइड वाला केस हमको देता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल r बाई r क्यूब। सभी लोग ये भी चेक करेंगे ये हम फार्मूले जो लिख रहे हैं वो सही है या गलत है। इनसाइड वाला ये देता है हमको फार्मूला, कैपिटल Q को भगाना है, इनसाइड में आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r बाई r क्यूब। कैपिटल Q की वैल्यू है 4/3 पाई r क्यूब, साथ में रो।
फिर एक बार जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो ई इन आ गया रो स्मॉल आर बाई 3 एप्सिलॉन। कंप्लीट हुआ इक्वेशन। फार्मूले की राइटिंग करनी थी, लेकिन उस फार्मूले में हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का रो लाना था। तो ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज फार्मूला आर देयर इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर द सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग।